हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री इसकी एक्सरसाइज सेट 4.2 के हम 30 से 40 तक क्वेश्चन करेंगे और पिछली वीडियो में टाइम कम होने की वजह से 23 और 28 को कंटिन्यू नहीं कर सके, तो आज हम 23 और 28 को भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 कंसेप्ट के साथ चलेंगे। हमें पता है कि हम इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2x² + 3x + 4 और ये पावर 1/2 स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो ये dx। अब ये पावर ऊपर जाएगी -1/2 हो जाएगी, तो यानी कि पावर में एक प्लस और एक प्लस और वही चीज़ डिवाइड में। वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फार्मूला सिर्फ उसी वक्त यूज़ होगा जब ऊपर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद हो। ठीक है, जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4x + 3 आएगा, तो ऊपर 4x + 3 मौजूद नहीं है। अब आप कहेंगे कि 4x + 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो वेरिएबल को हम इंटीग्रल से बाहर नहीं लिख सकते, यानी कि ये फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। x की n = x⁴n + 1/n + 1 इंटीग्रल dx + c, तो ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। अब हम अपने जब फार्मूलाज़ देखें तो उन फार्मूलाज़ में एक फ़ार्मूला आता है जिसमें स्क्वायर रूट वाले जो आपको फार्मूलाज लिखाए थे, उनमें ये 3 तरह के फार्मूलाज हैं जो कि स्क्वायर रूट में आते हैं, बटे में स्क्वायर रूट आए तो हम इस फॉर्म की शक्ल में लेके आएंगे a² + x² या x² - a² या फिर a² - x², यानी कि हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आएंगे 1/, यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर, और प्लस या माइनस हो जाए यहाँ पे किसी कांस्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ भी आ सकती है, ये चीज़ यहाँ भी। तो ये फार्मूला हम बनाएंगे। तो फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से यानी कि 2x² + 3x + 4 को हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लिया तो ये आ गया x² + 3/2x + 4 2। ठीक है, अब हम इस चीज़ का फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो छोटी क्लास में हम पढ़ के आए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कि अगर हमने स्क्वायर कंप्लीट करना हो, यानी कि ये देखें ना स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो उसके लिए हम b को, यानी कि ये ax² + bx + c होता है, तो b वाली ये चीज़ है उसको 2 से डिवाइड कर दें और उसका स्क्वायर प्लस और माइनस कर दें, तो ये चीज़ वैसे ही रही। इसको 2 से डिवाइड किया, यानी कि 2 से डिवाइड किया तो ये 3/4 आ गया, तो 3/4 का स्क्वायर प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, और ये +2 ऐसे ही। ठीक है, तो ये आ गया x + 3/4 का फार्मूला बन गया। ठीक है, और जब इसको ओपन करेंगे तो 9/16 + 2, जब हम इसका एलसीएम लेंगे यानी कि 16 एलसीएम आया तो -9 और +32, तो ये आ गया 23। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो ये आ गया x + 3/4 इसका स्क्वायर और -23 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 4, और हम इसका स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जब इससे कैंसिल आउट करें तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर 23 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि बड़ी रकम ये प्लस में है। ठीक है, ये माइनस साइन जो है वो 9 के साथ हो गया था, और ये जो हमने 2 कॉमन लिया था इसको भी हम लिख लेते हैं, यानी कि ये चीज़ बन गई 1/2 कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर हमने लैदा कर लिया, और ये इस बाकी जो कॉमन के अलावा चीज़ बची उसकी जगह आ गया x + 3/4 का स्क्वायर, और ये प्लस स्क्वायर रूट 23/4 इसका स्क्वायर, और ये साथ dx। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। बाकी ये जो चीज़ बची इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो पहले एक दफ़ा ऐसे ही लिख लें, तो ये चीज़ दोबारा वैसे ही लिख ली और ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पे x की कीमत है x + 3/4 और a की कीमत है स्क्वायर रूट 23/4, तो यहाँ पे इस चीज़ का आंसर आएगा यानी कि 1/√2, और इस चीज़ का आंसर आएगा x + 3/4 इसका स्क्वायर और +23/4 इसका स्क्वायर और dx। ठीक है, तो नेचुरल हो x की जगह x + 3/4 प्लस स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो 23/4 इसका स्क्वायर। ठीक है, या प्लस c, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, और नेक्स्ट x/a, x की वैल्यू ये है
3/4 डिवाइडेड बाय ए, तो ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 23/4 है, ठीक है, प्लस सी। अब आप इसको मज़ीद सोल्व भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक, इसका एलसीएम लिया था 4x + 3 आ गया डिवाइडेड बाय 4, और ये बटे में आ गया 23 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, और 4 से कैंसिल आउट हुआ, 4x + 3 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x + सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और साथ हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट चलता आ रहा है, तो यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट 2 भी आएगा, यहाँ 1/2 स्क्वायर रूट 2 भी, और यहाँ 1/2 स्क्वायर रूट 2 भी, और यहाँ 1/2 स्क्वायर रूट 2 भी। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें भी वही कंसेप्ट यूज़ होगा कि अगर तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट में एक फंक्शन आए और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, ठीक है, dx। तो इसके लिए मैंने 4.1 के जब पहला लेक्चर किया था, 4.2 का पहला लेक्चर, तो उसमें आपको बताया था कि अगर इस तरह की चीज़ आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, 2/3 और f(x) की पावर 3/2 + c, ठीक है। या हम लिख देते हैं 2/3 f(x) स्क्वायर रूट f(x) + c। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन आ रहा है और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन आ रहा है, आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे भी हम ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इसके लिए भी कुछ फार्मूलाज होते हैं, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट में कंप्लीटिंग स्क्वायर लेके आएंगे, और कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हुए हम इन फार्मूलाज का यूज़ करेंगे, 48, 49 और 47 वाले, ठीक है। सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना कि कब हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और क्यों करना है, ठीक है। अगर आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो ये चीज़ लेके आएंगे, अगर डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा हुआ तो हम इस तरीके से, यानी कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेके आएंगे और जो फार्मूलाज दिखाए उनका यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं। पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है उसका हमें डेरिवेटिव चाहिए आगे, तो 2x² + 3x + 1, जब हम इसका डेरिवेटिव लें, यानी कि ये डेरिवेटिव अगर लें तो ये आएगा 4x + 3, ठीक है, 4x + 3 हमें चाहिए। तो कांस्टेंट जो है, अगर डेरिवेटिव लें और हमें कांस्टेंट की कमी आ रही हो, कांस्टेंट की कमी हम पूरी कर लेते हैं, लेकिन वेरिएबल की कमी नहीं पूरी होती। यानी कि अगर यहाँ x² होता तो हमारे पास x आ रहा है, तो वो कमी पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हम ये कमी पूरी कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट की कमी है। तो हमें 4x + 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2x है, तो 4x कब बनेगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये बन गया 1/2, ये बन गया 4x + 8, और ये बन गया 2x² + 3x + 1 dx, ठीक है। अब देखें, हमें चाहिए 4x + 3, लेकिन ये क्या है, 4x + 8, तो हम इस 8 को लिखेंगे, यानी कि 4x + 3 + 5, ठीक है। ये हमने इस तरीके से लिख लिया, 4x + 3 आ गया हमारे पास, सही। तो 1/2 4x + 3 को अलहदा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को अलहदा इससे मल्टीप्लाई, यानी कि अगर आपको पता है ना a + b c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ac + bc लिख सकते हैं, यानी कि ये चीज़ हम इसको अलहदा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको अलहदा। तो ये आएगा 4x + 3 2x² + 3x + 1 dx, और +5, और ये आएगा स्क्वायर रूट 2x² + 3x + 1 dx, ठीक है। और ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फॉर्म बन गई। अब ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो इस पे तो हम अप्लाई कर लेंगे। यानी कि अगर स्क्वायर रूट में हमारे पास फंक्शन हो और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो और इसकी dx हमने ये इंटीग्रल फाइंड करनी हो, तो ये आपको बताया 2/3 फंक्शन की पावर 3/2 होगा, ठीक है, प्लस ही। लेकिन जब इस पे बात आए तो हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 कॉमन लेंगे। जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये 5, और ये स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो ये अंदर बचेगा स्क्वायर रूट x² + 3/2 x + 1/2 और dx, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, तो अंदर बचा x² + 3/2। अब इस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर हम इससे बनाते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कहता है कि जो b की वैल्यू हो, तो ये b की वैल्यू है, उसको 2 से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड किया 3/4 हो गया, और उसका स्क्वायर प्लस भी करें और माइनस भी करें, ठीक है। ये प्लस भी कर दिया, माइनस भी, और ये +/2 1/2 इधर आ गया, ये फार्मूला बन जाएगा। और जब इसको ओपन किया तो ये -9/4 और +1/2,
4 ने 16, ठीक है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16, ठीक है। तो 16 तो ये आएगा -9 और +8। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या आया, -9 + 8 यानी कि -1/16। तो -1/16 स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन नहीं आ सकता, नेगेटिव साइन बाहर निकाला और ये आ गया 1/4 और इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यानी कि जब इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ पे अंदर फॉर्म आई x + 3/4 इसका स्क्वायर और आगे बना -1/4 इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला कहता है कि अगर x² - a² हो dx हो इज इक्वल टू x/2 आएगा, x² - a² आएगा, -a²/2 नेचुरल ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x² - a² प्लस c आएगा। और आप कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे नीचे /2 भी लिखा होता है, तो आपकी मर्ज़ी वो लिखें या ना लिखें, वो लॉग की प्रॉपर्टी है, माइनस में आएगा कांस्टेंट में प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x/a भी लिखा होता है क्योंकि ये इसका फार्मूला है। तो अब अपनी मर्ज़ी है कि इस पे जो सा मर्ज़ी फार्मूला लगाएं, ये या ये। तो ये शॉर्टकट फॉर्म है, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको पहले भी बताई कि ये 1/2 और अगर स्क्वायर रूट में f(x) आ रहा है और आगे f' है और इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है, तो ये होगा 2/3 और f(x) की पावर 3/2, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन है, तो ये उसका डेरिवेटिव पड़ा है, ये स्क्वायर रूट के अंदर f(x) है, ये उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो आंसर आएगा 2/3 और फंक्शन की पावर 3/2 यानी कि 2x² + 3x + 1 इसकी पावर 3/2 और +5 ये स्क्वायर रूट 2 और ये यहाँ पे 1/2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस पर फार्मूले का यूज़ करेंगे तो ये आएगा x/2 यानी कि x/2 आगे स्क्वायर रूट x² -a² -1/4 का स्क्वायर -a²/2 -a²/2 और ये आएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। तो x है x + 3/4 डिवाइडेड बाय a, तो a की वैल्यू 1/4, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ। अब ये 2 से कैंसिल आउट, तो ये आया 1/3 2x² + 3x + 1 और इसकी पावर 3/2 और ये इस 2 को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 2, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ तो ये आया 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और ये हमने 4 एलसीएम लिया, 2 2s are 4 यानी कि ये आ गया 4x + 3/2। एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। अब नेक्स्ट ये चीज़ वैसे ही रही, इसका स्क्वायर -1/4 इसका स्क्वायर और ये 16 और 2 8 are 16 -1/8 कोस हाइपरबोलिक इनवर्स। तो ये 4 एलसीएम लिया, 4x + 3 और डिवाइडेड बाय 1, इसके नीचे भी 4 इसके नीचे भी 4, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसको अगर हम और फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इससे साथ कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये भी बटे में है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 32 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई की फॉर्म में लिखना चाहें तो 2x² + 3x + 1 इसकी पावर 3/2 और प्लस ये चीज़ सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 5 × 4x + 3 और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 और इसका हमने 4 एलसीएम लिया तो 4x + 3 इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये आएगा 4 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ 4 बन जाएगा। तो -1/32 कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x 4x + 3, ठीक है। और ये 4 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 स्क्वायर रूट 2, तो इसको हम जितना चाहें उतना आगे सोल्व कर सकते हैं। ये 5/2 आगे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट 2 और ये 5 ऊपर वैसे ही, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ये कि हमने ऊपर भी ये चीज़ लेके आनी है, ठीक है, ऊपर भी यही चीज़ लेके आनी है। तो ऊपर भी ये चीज़ लेके आने के लिए हमें पता है कि अगर हम कोस को फॉलो करें यानी कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला देखें तो वो इक्वल टू होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा,
तो ये देखें ये चीज़ ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इस फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। और अगर हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला देखें तो ये आता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इन दोनों का हम बटा अलग करेंगे। फ़र्ज़ किया कि ये साइन अल्फ़ा है, ये साइन बीटा है, तो ये साइन अल्फ़ा, ये साइन बीटा, यहाँ भी साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा से कैंसिल, साइन बीटा से कैंसिल होगा, तो ये कोस ओवर साइन क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने ऊपर जो है वो ये चीज़ लेके आनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ से x पहले हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि उसी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं जो कांस्टेंट हो। तो a माइनस बी अगर हमने लिखना हो a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, तो उसके लिए हमें पता है कि x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए कर दें, तो ये बन जाएगी x माइनस बी माइनस एक्स प्लस से ये इससे कैंसिल आउट a माइनस बी, यानी कि ये चीज़ कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट, यानी इससे अगर हम यहाँ पे साइन लगा दें तो यहाँ भी साइन लगेगा, यहाँ भी साइन लग जाएगा और यहाँ भी साइन, ठीक है। यानी कि ये चीज़ लिख सकते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए। तो ये चीज़ देखें, तो ये हमने यहाँ पे इससे डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई भी किया, साइन a माइनस बी, और ऊपर भी साइन a माइनस बी से किया, तो a माइनस बी की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये आ गया साइन एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए, और ये इस तरह, ठीक है। तो ये बटा आ गया एक्स माइनस ए और ये आ गया साइन एक्स माइनस बी और dx। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम इसको साइन अल्फ़ा कहें या साइन बीटा कहें, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा का ये फार्मूला बनेगा, तो हम इसको ओपन करेंगे तो साइन a माइनस बी ये वैसे ही रहा, इस पे फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा, माइनस है तो माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे ओपन हुआ और डिवाइडेड बाय, अब दोनों का बटा हम अलग कर देते हैं, क्योंकि ये मैंने यहाँ भी आपको बताया कि बटा अलग कर देंगे जब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा या माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमने बटे अलग किए, तो इसका बटा अलग साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, इसका बटा भी अलग साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। तो ये साइन एक्स माइनस ए से कैंसिल, एक्स साइन एक्स माइनस बी से कैंसिल। तो अब जो पीछे बचा वो है 1 ओवर साइन ए माइनस बी, और ये आ गया कोस ओवर साइन, कोस ओवर साइन इक्वल होता है कोट एक्स माइनस ए के, और ये साथ dx, और यहाँ से कोस एक्स माइनस बी ओवर साइन एक्स माइनस बी आएगा कोट एक्स माइनस बी और इस सभी का dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल लेदा, इसका इंटीग्रल लेदा, तो 1 ओवर साइन a माइनस बी, इसका इंटीग्रल आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ कोट एक्स dx होता है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका इंटीग्रल लिखेंगे, तो इसका इंटीग्रल आएगा नेचुरल लॉग साइन एक्स माइनस ए और माइनस नेचुरल लॉग साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर नेगेटिव साइन है तो वो बटे में वो सारी चीज़ आ जाएगी। अगर इकट्ठी करके लिखें तो 1 ओवर साइन ए माइनस बी और ये नेचुरल लॉग ये चीज़ यानी कि साइन एक्स माइनस ए और डिवाइडेड बाई ये चीज़ साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। तो अब कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे तरह के होते हैं वो साइन को साइन से कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि इसका एंगल एक्स माइनस ए है, इसका एंगल एक्स माइनस बी है। अगर ए बी के इक्वल आ जाए उसी वक्त कैंसिल होंगे, ठीक है। तो ये प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब उम्मीद तो है कि आगे वाले क्वेश्चंस ईजी हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक tan x है और एक नेचुरल लॉग वाला है। तो ये अगर आप फंक्शन कहें तो ये नेचुरल लॉग के अंदर फंक्शन है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ln x होता है ना, ln x, तो ये ln सेकेंड x है, ठीक है। अब tan x एक फंक्शन है और एक नेचुरल लॉग है।
अब tan x का आगे डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए। tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x है, लेकिन यहाँ तो कहीं सीकेंट स्क्वायर x है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ नेचुरल लॉग है। ठीक है, ये इसको नहीं गिनना अभी तक आपने, सिर्फ इसको और इसको देखना है। सही, फंक्शन का डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा हुआ। अब हम नेचुरल लॉग को लेकर चलते हैं। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो वो नेचुरल लॉग x का होता है। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग सीकेंट x पर है, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि 1/सीकेंट x, और सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x होगा। तो ये सीकेंट x से कैंसिल आउट, यानी कि tan x, इस चीज़ का डेरिवेटिव tan x होगा। तो tan x आगे पड़ा हुआ है, तो हाँ इस चीज़ का डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, यानी कि हम लिखेंगे नेचुरल लॉग सीकेंट x, और ये आएगा tan x, और ये आएगा dx, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे हमारे पास पड़ा हुआ है। तो फ़र्ज़ करें कि हम इसको t कह लेते हैं, ये चीज़ t है और ये dt है। ठीक है, ये सारी चीज़ dt बन गई। तो इसका इंटीग्रल आंसर क्या आएगा, t²/2, बिल्कुल ठीक है, प्लस c। तो t क्या है, नेचुरल लॉग सीकेंट x और इसकी पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 है 1/3 tan x प्लस 1 cos square x। आपने पहले हर पॉसिबल वे देखने हैं कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, यानी कि यहाँ पर कहीं सीकेंट स्क्वायर x नहीं है। cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, तो यहाँ कहीं sin x भी नहीं है। या तो हम क्वेश्चन को हमें साइन और कोस में चाहिए, या तो क्वेश्चन हमें साइन कोस में चाहिए, या हमें क्वेश्चन tan सीकेंट में चाहिए। ठीक है, tan सीकेंट में। पहली बात तो हम देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन को हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी जगह हम लिखेंगे साइन x ओवर कोस x। ठीक है, इसकी जगह हमने साइन x, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये कोस x ऊपर चला जाएगा। अगर कोई कैंसिल आउट होने वाला हुआ तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन साइन x और कोस x की फॉर्म में लेके आया जा सकता है। सही, एक तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हमें सीकेंट x चाहिए। ठीक है ना, यानी कि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो हमें सीकेंट स्क्वायर x चाहिए ऊपर। हमेशा याद रखिएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमें चाहिए तो वो हमेशा ऊपर चाहिए, कभी ये नहीं होगा फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे पड़ा है। तो हम कोस स्क्वायर x, हमें पता है 1/cos स्क्वायर x इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1/3 tan x प्लस 1, और ये 1/cos स्क्वायर x हो गया सीकेंट स्क्वायर x dx। अब tan का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि हम इसको t पुट करेंगे, यानी कि t = tan x, और dt आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx। तो ये ऊपर dt आ गया और नीचे आ गया 3t + 1, और ये हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग 3t + 1। अभी नहीं आएगा, बल्कि अब नीचे वाले का हमें ऊपर डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि 3t + 1 का ऊपर डेरिवेटिव चाहिए। तो 3t + 1 का डेरिवेटिव होता है 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/3 वैसे ही, और ये चीज़ नेचुरल लॉग में आ जाएगी प्लस c। अब इस पूरी चीज़ का ऊपर पावर 1 है ना, अगर बटे में किसी चीज़ की पावर 1 है तो वो नेचुरल लॉग में आ जाता है। शर्त यह है कि ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, यानी कि एग्जांपल के तौर पे ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और नीचे फंक्शन है, और फंक्शन की पावर 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर नेचुरल लॉग f के साथ है। तो ये देखें, ये 3t + 1 एक पूरा फंक्शन था, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 3 पड़ा हुआ था, तो हम इसको नेचुरल लॉग में ले आए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 30। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं साइन और कोस में लेके आके, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इस तरीके को छोड़ के इस तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 है e⁻sin x cos x, इसका हमने इंटीग्रल लेना है। तो आपको पता है कि अगर हम e⁻x का इंटीग्रल लें, ठीक है, तो वो e⁻x/1 आता है। 1 क्या चीज़ है, 1 इसका डेरिवेटिव है, यानी कि आगे 1 dx पड़ा हुआ है ना, तो ये चीज़ आ गई। ये sin x है, तो sin x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है cos x, तो यानी हम ये e⁻t और इस t का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, यानी कि dt। ठीक है, या आप इस तरह आप अलहदा भी लिख सकते हैं कि t पुट किया sin x को, तो dt आ गया cos x dx। ठीक है, तो et का डेरिवेटिव et + c। ठीक है, और t हमने पुट किया sin x को, तो e⁻sin x
प्लस सी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 35। तो ये sin 2x है और ये cos स्क्वायर x है। ठीक है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 cos स्क्वायर x और ये आ गया 2 sin x और cos x, और हमें पता है 2 कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर चला गया। तो बाकी अंदर बचा 1 + 3 cos स्क्वायर x और ये बचा पहले cos लिख देते हैं, बाद में sin cos x sin x dx। ठीक है, अब ज़रा गौर करें। तो मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट आए और उसमें लीनियर आए और सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट हो तो हम उसको टी के पुट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो यानी कि हम ये तकनीक यूज़ नहीं कर सकते। आपने तकनीक हर एक जहन में रखनी है, हर एक तकनीक से सोल्व करने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चन साइन और कोस में है, तो यानी कि कोस का स्क्वायर है, तो हमें जब साइन और कोस में क्वेश्चन आए ना तो हमने कोस या साइन को अकेले कर लेना है। तो अगर हम साइन को अकेले करेंगे तो कोस की जितनी मर्जी पावर हो कोस को टी और डी टी साइन में आ जाएगा, और अगर कोस अकेला हो तो फिर साइन की जितनी मर्जी पावर हो तो हम साइन को टी और कोस को वो कर लेंगे। तो यहाँ पे साइन अकेला है यानी कि ये डी टी की टर्म में आएगा और कोस को हम टी कहते हैं, तो टी इज इक्वल टू कोस एक्स कह लेते हैं और डी टी आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी माइनस साइन कर दिया, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 1 + 3t का स्क्वायर। ठीक है, और ये कोस की जगह t आ जाएगा और ये dt और यहाँ -2। ठीक है, ये साइन। अब नेक्स्ट देखें, तो अब इस चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, इस चीज़ का डेरिवेटिव। तो मैंने आपको बताया कि अगर इसका डेरिवेटिव दें तो डेरिवेटिव आएगा 0 + 6t, यानी कि हमें 6 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक हो गया, तो ये -1 और 3 हो गया। अब मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट में f(x) पड़ा हो और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो इस चीज़ की इंटीग्रल कितनी होएगी 2/3 f(x), f(x) की पावर 3/2। ठीक है, प्लस, तो ये आएगा 1 + 3t का स्क्वायर, यहाँ पे 2/3 और इसकी पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो ये -2/9 और ये 1 + 3t का स्क्वायर यानी कि t cos x है और cos स्क्वायर x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 36 भी बिल्कुल उसी तरह है। देखें तो ऊपर फार्मूला ओपन हुआ, 2 sin x cos x का 2 बाहर आ गया, बाकी बचा sin x cos x। ठीक है, dx, और ये डिवाइडेड बाय 1 + cos स्क्वायर x। तो ये नेगेटिव साइन से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ t आ गई, यानी कि ऊपर बना -2 और ये चीज़ डेरिवेटिव बन गया cos x का। ठीक है, यानी कि ये चीज़ dt बन गई और ऊपर एक t है और डिवाइडेड बाय 1 + t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो 1 + t का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2t के, इसका डेरिवेटिव 1 + t का स्क्वायर का 2t, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन। अब देखें, अगर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन हो, इसका हमने इंटीग्रल लेना है, तो इसका आंसर आता है 2 स्क्वायर रूट वही फंक्शन प्लस c, यानी कि इसका ये नेगेटिव साइन और इसका डेरिवेटिव ये फंक्शन है और ये ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, ये माइनस वैसे ही 2 और ये इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट f(x) यानी कि 1 + t का स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। लेकिन ये t की फॉर्म में आया, तो हमें पता है कि t किसके इक्वल है, t किसके इक्वल, हम cos x के पुट करके आए, यानी कि t cos x के पुट करके आए थे, तो t² cos स्क्वायर x और प्लस c। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये भी तरीका होता है कि इस पूरी चीज़ को आप टी पुट कर लें तो फिर इसको सोल्व करें, लेकिन ये इजी तरीका आपको बताया हुआ है, आप इसे कोई फॉलो करें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है 1/2 sin स्क्वायर x + 3 cos स्क्वायर x dx। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा था कि साइन और कोस में क्वेश्चन हो हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है या कोस का साइन। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था वहाँ पे साइन अकेला होना चाहिए या कोस अकेला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन साइन में भी लेके आ सकते हैं, सारा क्वेश्चन कोस में भी लेके आ सकते हैं। अब और बात वो बात यह है कि डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, लेकिन इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम इसकी तकनीक देखते हैं कि हम इसको साइन या इसको टेन या कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर देखें तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ भी डिवाइड किया और यहाँ भी, यानी कि अब देखिए मैंने ऊपर भी डिवाइड कर दिया, कोस से कर लें या साइन से कर लें। अगर आप कोस से डिवाइड करेंगे तो ये टेन में चला जाएगा, अगर आप साइन से डिवाइड करेंगे तो ये कोसिकेंड में चला जाएगा। अगर आप साइन से डिवाइड करेंगे तो फिर नेगेटिव साइन भी साथ आएगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव माइनस कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड होता है। तो इसलिए हम अपनी इजी के लिए कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, ऊपर भी डिवाइड किया नीचे भी डिवाइड, कोस स्क्वायर एक्स और प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स ये डी एक्स, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ और ये ऊपर बन गया 1 कोस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय 2 और ये चीज़ बन गई साइन ओवर कोस यानी कि टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3, ठीक है, डी एक्स। अब हमें पता है कि टेन का डेरिवेटिव सेकंड होता है, तो टी पुट किया टेन एक्स को और डी टी इक्वल आ गया सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि ये आ गया, ये चीज़ बन गई डी टी और ये नीचे बन गया 2 और टेन स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर आ गया प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, ये 4t बनता है। तो ये वेरिएबल भी आता है लेकिन ऊपर हमारे पास कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लेके आएंगे, यानी कि 1/2 पहले कॉमन निकाला तो ये आएगा dt ओवर t का स्क्वायर प्लस 3/2। अब यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर इस तरह करेंगे 1/2 dt ओवर t का स्क्वायर प्लस 3/2 इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। अब tan इनवर्स x अगर हम इसकी इंटीग्रल देखें तो ये होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि नहीं, ये इसका डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव होता है। अगर हम इंटीग्रल देखें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तो वो आंसर आता है 1/a और tan इनवर्स 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये चीज़ हमारे पास मौजूद है, तो ये आता है x/a के, ठीक है, x/a के इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल आता है 1/a tan इनवर्स x/a के, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास मौजूद है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/2 वैसे ही रहा, 1/2 वैसे ही नीचे आया और इसकी जगह आंसर आएगा 1/a, तो ये a है 1/a, तो ये 2 ऊपर चला गया 3 नीचे 1/a tan इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू ये है t ओवर a स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। ये आंसर आया प्लस c। आप सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं, यानी कि ये 2 को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, तो ये एक से कैंसिल आउट हुआ, तो ये आया 1/6 का स्क्वायर रूट और tan इनवर्स ये ऊपर चला गया तो t स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस c। तो अब ये t की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो t हमें पता है कि tan के इक्वल है, ठीक है, यानी कि 1/, स्क्वायर रूट tan इनवर्स, तो ये आ गया tan स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 और ये प्लस c। तो अब आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे 1/, स्क्वायर रूट 6 tan इनवर्स और इसका एंगल आएगा 2/3 का स्क्वायर रूट और ये tan x और प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर ये 37 था 38 देखते हैं। अब हम यहीं पे तीनों के 3 क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे। ये देखें 1/, स्क्वायर रूट x सेकंड x tan x, तो सेकंड x tan x है तो इसकी इंटीग्रेशन का हमें पता होता है, सेकंड x tan x की इंटीग्रेशन आती है, क्या आती है, सेकंड x प्लस c, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट x है, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 मौजूद था, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट x आए तो स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये होता है 1/2 स्क्वायर रूट x, यानी कि यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव ये f ऑफ x है, ये मौजूद है f डैश ऑफ x, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 का 2 वैसे ही सही, और इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या आएगा सेकंड स्क्वायर रूट, तो ये आंसर आ गया। अब हमारे पास टाइम थोड़ा होता है इसलिए हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं डायरेक्टली, वगैरह आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि टी का पुट कर लिया स्क्वायर रूट एक्स के और डी टी इक्वल आया 1/2 स्क्वायर रूट एक्स के, तो आपने ये चीज़ टी लिखी, इसको आपने डी टी लिखा, तो फिर टी का स्क्वायर ओवर, तो इस तरीके से आप इसको सेकंड टी लिखा और इसको tan टी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे।
सबसे पहले ये कि हमारे पास कोज अकेला है और साइन का डेरिवेटिव कोज होता है, यानी कि हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और dt क्या आएगा कोज एक्स dx, ठीक है। अब पाई से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो पाई की वैल्यू लिख लें 3.14159, ठीक है, और भी लिख सकते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, ट्रिलियंस तक इसकी वैल्यू आगे तक चली गई है, ख़त्म नहीं होती, लेकिन हम कुछ उठा लेते हैं डिजिट्स, 3.14159 उठा लिया। तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह टी पुट किया तो ये आ गया 3.14159 की पावर टी, और ये आ गया प्लस टी की पावर 3.14159, ठीक है, और ये आ गया इस सभी का, इस चीज़ की जगह डी टी आ गया, ठीक है। अब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये तो हम पढ़ के आए एक्स की पावर एन हो, एन क्या है 3.1415, इसका डेरिवेटिव तो होगा पावर अब नेक्स्ट टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको पहले बताया कि या तो क्वेश्चन साइन कोज में हो तो या कोज को अकेले होने चाहिए या साइन को। तो यहाँ पे हमारे पास कोज अकेला है और न्यूमिनेटर में है, तो न्यूमिनेटर में कोज अकेला है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली चीज़ तो डेरिवेटिव बन जाएगी, यानी कि डी टी के फॉर्म में आ जाएगी। तो नीचे साइन है, साइन को हमने टी पुट करना है, तो ये डी टी बन जाएगा, तो ये टी टी प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का मसला बन गया। तो यहाँ पे एक और तकनीक पढ़ के आए थे कि स्क्वायर रूट में अगर कोई लीनियर आ जाए तो उसको हम टी के पुट करेंगे। तो स्क्वायर रूट में लीनियर है तो इसको हमने टी के पुट कर दिया, तो यहाँ से डी टी आया 1/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स। नहीं, यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से पहले टी का स्क्वायर लेंगे, टी का स्क्वायर आएगा साइन एक्स के, ये साइन एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ डेरिवेटिव लिया 2t dt इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स, और ये आया dx, और हम कोज एक्स dx की जगह 2t dt पुट करेंगे। तो ऊपर जो हमारे पास कोज एक्स dx की जगह आ गया 2t dt और डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स। तो साइन एक्स इक्वल है t के स्क्वायर के, तो ये आ गया 3t का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट साइन एक्स की जगह t, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से कॉमन आ रहा है t, तो ये हमने t कॉमन लिया और ये आया 3t प्लस 4, और t के साथ कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल किया तो ये 2 कांस्टेंट कॉमन आ गया, तो आ गया dt ओवर 3t प्लस 4, सही है। तो अब आपको पहले ही बताया कि अगर डिनोमिनेटर में आए कोई चीज़ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, और उसको हम फिर ln की फॉर्म में लेके आते हैं, ln की फॉर्म में उसका इंटेग्रल आता है। तो 3t प्लस 4 का डेरिवेटिव 3 होगा, यानी कि ऊपर हमें 3 चाहिए, तो हम इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे, तो 2/3, तो ये आएगा ln 3t प्लस 4 और प्लस c, और ये हमारे पास 2 3 और t की जगह हम स्क्वायर रूट साइन एक्स पुट करेंगे, और प्लस 4 और प्लस c। तो आज ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर की समझ आई है तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।